हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे था। लेकिन मेरा अभी भी एक सवाल है, क्या हम लोग सच में आजाद हो चुके हैं? मैं बात अंग्रेजों की नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारी गंदी हैबिट्स, हमारी गंदी सोच और हमारे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो काफी सारे लोगों को ऑफेंड कर सकता है, लेकिन ये जरूरी है। तब तक हम स्टेटस लगा लगा के ये ड्रामा करेंगे कि हम लोग अपने इंडिया के बारे में बहुत सोचते हैं, हमें बहुत ज्यादा अपने देश की पड़ी है और हम लोग अपने देश के प्रति सच में बहुत कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो स्कैम्स हो, पोल्यूशन हो या जीरो सिविक सेंस, जो कि हमें तो भर भर के पड़ी है। अच्छे विचार घर के अंदर ही जाते हैं हमारे, जैसे घर के बाहर जाते हैं हमारी सिविक सेंस पूरी की पूरी ही खत्म होती जाती है। ये आप हर चौथे दिन आए इंस्टा पे देखते ही होंगे। लेकिन आज मैं इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहला हमारा पोल्यूशन। हमारा देश आजकल भाषाओं में तो बटा ही जा रहा है, अपने आप को ऊंचा दिखाने को। हर स्टेट अपने आप को टॉप का दिखाना चाहती है, पर ये नहीं सोच रहे कि है तो इंडिया का ही पार्ट। लैंग्वेज बैरियर तो चले ही जा रहा है, लेकिन इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आज मैं एक टॉपिक की बात करूंगा, वो है पोल्यूशन और इन्वायरमेंट, जिसको हमने बहुत ही ज्यादा बेकार बना दिया है। इंडिया में ही है सबसे बड़ा स्लम, जो कि मुंबई में है। और भी बहुत सारी चीजें जिसको हम डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग अभी जल्दी में हैं तो इस वीडियो को तुरंत बंद करके चले जाइए। और अगर आप सच में सिविक सेंस वाले लोग हैं और जिनको अपने देश की पड़ी है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, क्योंकि इधर आपको कोई जज नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंस डे पे हम एक दिन में जितने प्लास्टिक के फ्लैग्स बेचते हैं, उतना ही प्लास्टिक हम अगले दिन सड़कों पे इकट्ठा कर देते हैं। क्या आजादी का मतलब सच में ये है कि हम अपनी माँ भारत माता को कचरे में दबा दें? ये लाइन बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन सच है। जिस तरीके से हम अपने घर को साफ रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने देश को ही साफ रखना चाहिए। और जो इंसान अपने घर को साफ नहीं रख सकता, वो अपने देश को क्या साफ रखेगा? हम सोचते हैं कि एक इंसान के करने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई तुम लोग दूसरों को छोड़ो, पहले खुद को सही करो, बाकी खुद अपने आप ही सही हो जाएंगे। नदियों में पूजा के सामान से लेके इंडस्ट्रियल वेस्ट सब कुछ, और फिर बाद में बोलते हैं गंगा माता को बचाओ। तुम अपने घर में कचरा फेंकोगे? नहीं ना, तो फिर देश को अपना घर क्यों नहीं समझते? इंडिया हर साल 3.4 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है और इसका 40% भी मैनेज नहीं हो पा रहा। इन्वायरमेंट में तो हम कहीं पीछे नहीं रहे। चलो आओ सिविक सेंस की ही बात करते हैं। हम इंडियन अपने आप को सबसे ज्यादा तेज, स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन सिविक सेंस के मामले में हमारी स्मार्टनेस और इंटेलिजेंट एक किंडरगार्टन फेल स्टूडेंट से भी कम की है। रेड लाइट तोड़ना, फुटपाथ पे गाड़ी चलाना, पब्लिक प्लेस को तोड़फोड़ करना, अपने घर की प्रॉपर्टी समझना, प्लेन में गाने बजाना, रोडों पे थूकना और बाहर की कंट्री में जाके अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में लोगों को गालियां देना। फिर बोलते हैं ये देश डेवलप क्यों नहीं हो रहा। ये तो कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स बताए, बट अगर आप बेसिक लेवल पे देखोगे ना, तो हमसे भी ना जाने कैसी इतनी हरकतें हो जाती हैं। हॉस्पिटल्स की लाइन में, जहाँ पे मैं कल गया था, भाई मेरे से एक बड़े अंकल, उनको मेरे से ज्यादा जल्दी थी। मैं पीछे हट गया, मैंने कहा अंकल जाओ आप ही कर लो पहले। और वहां पे 1 मिनट का भी काम नहीं था किसी का, लेकिन लाइन तोड़ने वाला रूल कौन बनाए? फिर बाकी लोगों को मैंने बोला, तब जाके लाइन बनी। मतलब थोड़ा हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। जेनजी है, इसका मतलब ये नहीं कि चोमू बन के चलते रहे सीधे। मुझे तो ये समझ नहीं आता गलत को गलत कहने में डर किस बात। और इंडिया में ये चीज हर जगह हो रही है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे रोको, ताकि उसे रियलाइज हो कि हाँ मैंने गलत किया, ना कि उसे वही चीज करने दो ताकि फिर वो और ज्यादा जाके इसे करे। फिर टॉलरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। सिविक सेंस में भी हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे। जापान में अर्थक्वेक आता है और बहुत ही जल्दी रिपेयर भी हो जाता है सब कुछ, लेकिन इंडिया में ना जाने कितने साल पुरानी सड़कें अभी तक ऐसी की ऐसी टूटी पड़ी हैं, क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। सिविक सेंस में तो हमने झंडे गाड़ ही दिए हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स और वोट मेंटालिटी की। हम वोट देते वक्त सोचते क्या है? कास्ट, कौन ज्यादा फ्री की चीजें दे रहा है, पॉलिटिशियन का रिलीजन क्या है, लीडर का काम, करप्शन लेवल, सब इग्नोर। और फिर आने वाले अगले 5 साल गवर्नमेंट को गालियां देते रहते हैं और कहते हैं इस गवर्नमेंट ने किया ही क्या है। सिस्टम तुम हो, लीडर तुम हो, वोट तुम हो। अगर तुम गलत सोच के वोट दोगे तो देश कैसे ही आगे बढ़ेगा और ना ही कभी सही चल पाएगा। जिस दिन तुम कैंडिडेट का नाम देख के नहीं, उसका काम देख के वोट दोगे, उस दिन देश की असली आजादी शुरू होगी। अब बात करते हैं पब्लिक बिहेवियर और हाइपोक्रेसी की। हम ऑनलाइन प्राउड टू बी इंडियन लिखते हैं, लेकिन ऑफिस और पब्लिक प्रॉपर्टी को तो ऐसे तोड़ते हैं जैसे पता नहीं फ्री की आई हो। और अगर गवर्नमेंट कुछ खर्चा कर भी रही हो तो वो भी तोड़ फोड़ के नाश कर देंगे। एग्जाम्पल मेरे गांव की ही ले लो। गवर्नमेंट ने शौचालय बनवाए। अब शौचालय में जाना और ना जाना तो अलग बात है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को तो डैमेज ना करे। वहां के नल से लेके लाइट के स्विच सब तोड़ दिए हैं, अपने घर की प्रॉपर्टी समझते हैं। तो सिविक सेंस के मामले में तो बिल्कुल जीरो ही है और ये पब्लिक बिहेवियर इस लेवल पे जा रहा है। फिर बाद में ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट चीजें प्रोवाइड नहीं कर रही है। पुलिस पे चिल्लाते हैं और रूल तोड़ते हैं, फिर चाचा विधायक है कह के भाग जाते हैं। क्रिकेट जीते हैं तो पूरी रात नाचते हैं, लेकिन अगर किसी बात पे प्रोटेस्ट हो रहा हो तो सब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के फॉरवर्ड मैसेज कर देते हैं। ऐसे करके ही तो काम चलता है। फिर बाद में कहेंगे सोशल मीडिया की पावर। हमें सिर्फ अपना कन्वीनियंस चाहिए, चाहे उसके लिए सफर कोई और कर रहा हो। और अगर ऐसे ही एक एक चीजें गिनाने बैठे तो ये वीडियो 24 घंटे से भी ज्यादा का हो जाएगा।
लेकिन बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। आजादी कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर रोज निभानी पड़ेगी। प्लास्टिक का यूज कम करो, रूल तोड़ना बंद करो, वोट सोच समझ के दो और पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने घर की प्रॉपर्टी समझो। अंग्रेज हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हम अपनी खुद की आदतों के गुलाम हैं। इस इंडिपेंडेंस डे सिर्फ भारत माता की जय मत बोलो, कुछ ऐसा काम करो जिससे माँ का सर गर्व से ऊंचा हो, ना कि शर्म से।